ये मदरसे के तलबा जिनके सर पे आज दस्तार रखी गई है, इन्होंने कुरान मुक़द्दस का दर्स लिया, कुरान हिफ्ज़ किया। कितना बड़ा एहसान है मुस्तफ़ा का। जिस कुरान को आसमान, जिस कुरान के जाहो जलाल को बर्दाश्त न कर पाए। खुदा फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। खुदा फरमाता है मैंने इस कुरान को आसमानों को पेश किया, ज़मीन को पेश किया, पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, मगर सब ने इसके जाहो जलाल को बर्दाश्त करने से इनकार किया, इसकी ताब लाने से इनकार किया। मगर इंसान ने इसको एक्सेप्ट किया और इंसान ने इस बोझ को बर्दाश्त किया। आप सोच सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा ने इंसानों के सीनों को इतना मजबूत कैसे फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सी चीज़ से हमारे सीने को बनाया। हमारे मेन लाइन का जो वायर है जिसमें 11,000 का पावर सप्लाई होता है, 11,000 का वोल्टेज, जो बिजली बड़ी रफ्तार से जिस वायर में चलती है, उस 11,000 के वायर को अगर सीधे अपने घर के बोर्ड में दाखिल कर दें तो ना हमारा कोई पंखा बचेगा, ना हमारी कोई मशीन बचेगी, ना हमारा कूलर बचेगा, ना हमारा फ्रिज बचेगा, ना हमारी एसी बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सब जलकर खाक हो जाएंगे, सब जलकर खाक हो जाएंगे। मगर फिर उसी 11,000 के पावर को ट्रांसफार्मर में लाकर फिर उस ट्रांसफार्मर के कंट्रोल के ज़रिए इंसान अपने बोर्ड में लाता है। फिर वहाँ से छोटा छोटा वायर निकाल कर कोई बल्ब जलाता है, कोई कुमकुमा जलाता है, कोई पंखा जलाता है, कोई एसी चलाता है। यानी डायरेक्ट वो पावर हमारे बोर्ड में सप्लाई नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कुरान मुक़द्दस के तमाम जाहो जलाल को पहले अपने सीने में बर्दाश्त किया। ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से कुरान के तमाम जाहो जलाल को, सारी अज़मत और सारे रोब को मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहले अपने सीने पे बर्दाश्त किया। फिर मुस्तफ़ा का फैज़ बरसा, मुस्तफ़ा की इनायतों थी। मुसलमानों का छोटा छोटा बच्चा कुरान को सीने में लेकर घूम रहा है। वो वसीम राफिज़ी कुरान की 36 आयतें बदलने की बात करता है। मैं कहता है सालिम, जो मुसहफ में आयतें हैं उसे बदल देगा, मगर जो मुसलमानों के सीने में यहाँ से कुरान कैसे निकालेगा। वो 26 आयतें जो किताब की सूरत में है वहां से बदली जा सकती हैं, मगर जो कुरान सीने में छप चुका है वो कैसे बदले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान, इस कुरान में एक लफ्ज़ की तरमीम और तब्दील नहीं हो सकती, एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं हो सकती। ये वो कुरान जिस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को इस काबिल बनाए कि कुरान को अपने सीने में महफूज फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल, भाई एक को कम कर दें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों के दिलो दिमाग में कुरान की अज़मत बैठाएं, कुरान की अहमियत बताएं अपने बच्चों को। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि अली, सोने से पहले पहले कुरान मुकम्मल करके सोना। ज़ोर से बोलिए। हज़रत अली से फरमाया था मुस्तफ़ा ने, अली सोने से पहले पहले कुरान पढ़कर सोना। हज़रत अली फरमाते या रसूलल्लाह, इतने कम वक्त में कुरान कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। मुस्तफ़ा फरमाते 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना, एक कुरान मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। हमें अपने बच्चों की तहजीब संवारनी चाहिए, हमें अपने बच्चों का कल्चर संवारना चाहिए। मेरा बच्चा अगर बचपने से ही उसकी आदत ख़राब हो जाएगी, मेरा बच्चा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे की अहमियत नहीं जानेगा, मेरा बच्चा कुरान की अहमियत नहीं जानेगा। हम अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, अपने बच्चे को, अपने घर को जब साफ़ सफाई करते हैं तो मदरसे से बच्चे बुला करके लाते हैं, कुरान को इस ताक से उठाकर दूसरी ताक में लेके जाएगा। इतनी तहजीब हमारी ख़राब हुई, मेरा कल्चर इतना ख़राब हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
ज़ौजा हम तमाम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हुजरे के बाहर बैठी हैं। मुस्तफ़ा कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, या रसूलल्लाह कभी अंदर कभी बाहर, क्या बात है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आयशा आसमान पे बादल देख रही हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रही हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते क्या लगता है इस बादल को देखने के बाद तुम्हें क्या तसव्वुर होता है? हज़रत आयशा फरमाती, या रसूलल्लाह बादल का काम है बारिश के कतरे गिराना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कौम समूद और कौम आद ने भी यही सोचा था कि यह बादल बारिश के कतरे लाएगा, मगर उन लोगों पर पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं डरता हूँ कि खुदा कहीं मेरी कौम को ना तबाह कर दे, कहीं मेरी कौम बर्बाद ना हो जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी कौम कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरी कौम कहीं तबाह ना हो जाए। यानी पूरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के ही बारे में सोचा। और हम कभी अकेले में बैठकर उनको याद भी नहीं कर सकते, कभी अकेले में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत के ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकते। आम आदमी खाता है, पीता है, सोता है। यही काम अगर हमको करना है तो ये काम तो जानवर भी करता है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी आपकी हैसियत अलग है, आपकी सोच, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन अलग है, मगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ दूसरों की दरी बिछाने के लिए रखा है। मेरा बच्चा नेताओं की कुर्सी बिछाएगा, मेरा बेटा नेताओं के लिए दरी बिछाएगा। कौन है वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला? उसकी हैसियत क्या है कि मेरा जवान भागता है उसके पीछे, मेरा जवान उसके लिए दरी बिछाता है, मेरे बच्चे उसके लिए कुर्सी बिछाते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें सैल्यूट करने वाले हैं। तुम अपना स्टेटस को अपने उस हिसाब से रखो तो तुम्हारे बच्चे गुलामी नहीं, तुम्हारे बच्चे को खुदा ने हुक्मरानी के लिए पैदा फरमाया। और तुम हुक्मरानी करोगे तो तुम्हारे पास एजुकेशन का पावर होना चाहिए। इन 3 बच्चों को बंद कमरे में दस्तार लपेट दी जाती मुफ्ती साहब को बुला करके, या सैयद रमजानुल ताज को बुला लेते, मुफ्ती रहमत अली साहब मिसबाही को छत्तीसगढ़ से बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहीं पे लोकल में मुफ्ती रहमत साहब को बुला करके एक कमरे में मदरसे के बच्चे होते, दस्तार लपेट दी जाती। हाफिज बन गए थे। हाफिज बनने के लिए इतना शानदार डेकोरेशन की क्या जरूरत है? इतने खूबसूरत जलसे को इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? यानी दुनिया वालों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि जब हाफिज बनने के बाद यहां इतनी इज्जत मिलती है तो कयामत में कितनी इज्जत मिलेगी। जोर से बोलें, जोर से बोलें, जोर से बोलें। जब यहां इनका वक़ार इतना बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल सूरह बकरा की तालीम हासिल की मुस्तफ़ा से। 12 साल तक सिर्फ सूरह बकरा पढ़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत जब पढ़ाने पे आए तो 12 साल पढ़ाएं सिर्फ हजरत उमर फारूक को सूरह बकरा, और जब मुस्तफ़ा उतारने पे आए तो हजरत अली के सीने पे हाथ रख दे तो इल्म की पूरी लाइब्रेरी उतर जाए। हजरत अली के सीने में हाथ रखा मुस्तफ़ा ने, हजरत अली फरमाते या रसूलल्लाह अब हाथ हटाएं वरना सीना फट जाए। मुस्तफ़ा फरमाते आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, वालियुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मुस्तफ़ा जब नवाजने पे आ जाए तो हाथ रख दें तो इल्म का खजाना उतार दें, और मुस्तफ़ा पढ़ाने पे आए तो 12 साल तक सूरह बकरा पढ़ाए। जब हजरत उमर फारूक ने सूरह बकरा की तालीम मुकम्मल की तो आपने ऊंट ज़बह किया था और मदीने वालों को खिलाया था। जोर से बोलिए, ये हजरत उमर फारूक की सुन्नत है। ए बेटा, ए क्या बात है? कौन बच्चा है? देखो अब्दुल रहमान कौन है? इधर बैठ जाएं, बैठ जाएं। अभी एक जलसे में गया था, यहाँ तो बच्चा ढूंढा जा रहा है। एक जलसे में गया था कि हजरत ये बच्चा है, इसका बाप गुम हो गया, पता नहीं कहाँ है।
शुक्र है कि यहाँ बच्चा नहीं मिल रहा है, वहाँ बाप ही नहीं मिल रहा था। बच्चे को मदरसे जलसे में छोड़ दिया और बाप घूम रहा है। कुछ लोग होते हैं जलसों में इसी मकसद के लिए ही आते हैं, साइड में खड़े रहेंगे और जायज़ा लेंगे किस मुक़र्रिर और शायर का लहजा कितना अच्छा है, शायर की आवाज़ कितनी अच्छी है, ख़तीब का लहजा कितना अच्छा है। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस आ जाएंगे। वो जायज़ा लेने, टेस्ट करने आते हैं। आप होते कौन है टेस्ट करने वाले? आप जायज़ा लेने वाले कौन होते हैं? आपको तो ये सोच कर सुनना चाहिए कि ये बात मेरे मुस्तफ़ा की हो रही है। देखिए मेरी तकरीर रवानी में होती है, सुन लीजिए आप, मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी ज़रा माहौल उसी टाइप का है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर रुक रुक कर बोलूँ। आप सुन रहे हैं अच्छा, वरना मुझको हावी होना आता है। मैं स्पीड वाली तकरीर भी करना जानता हूँ और वही तकरीर मेरी होती है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझको बोलने में। बोलूँ इसी अंदाज में? सुन रहे हैं आप? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? ज़रा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ठेका नहीं लिया मदरसे के बच्चों ने। अच्छा, पहली बात तो हम जो तकसीम करते हैं, मैं मुफ्ती रहमत साहब क़िबला, आपकी तवज्जो दरकार है। आप मुमकिन है कि मेरी बात से डिसएग्री करें या एग्री करें, लेकिन मेरी जो सोच है कि जो इल्म की तकसीम इस अंदाज में हुई है कि ये इल्म दीनी है, ये इल्म दुनियावी है, मैं इस तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ। तकसीम यूँ होनी चाहिए कि इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े, तकसीम इस तरह होनी चाहिए। हुज़ूर आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए। हम जब बच्चों को किताब शुरू करवाते हैं तो पढ़वाते हैं अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, फिर अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व फ़हमन कामिला। अगर कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद अगर उसकी क्लिनिक में रोज़ाना अगर 100 पेशेंट आते हों और 80 पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर वो पैसे लेकर करता है, फीस लेकर करता है, और 20 पेशेंट को ट्रीटमेंट वो करता है गरीब आदमी को देख करके कि मैं इसका फ्री इलाज करूँगा खिदमत खल्क समझकर, तो ये इसका डॉक्टर बनना इल्म नाफ़े हो। और अगर कोई कुरान हिफ्ज़ करता है, कुरान पढ़ता है ये सोचकर कि मैं आयतें बेचकर पैसा कमाऊंगा, तो ये उसका हाफिज़ बनना इल्म गैर नाफ़े हो। दुनिया में जितने भी उलूम हैं इन सबों को सीखना चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत के एहसानात हैं। उसी हिरा के गार से इल्म की खुशबुएँ फैली हैं चारों तरफ पूरी कायनात में। मैं गिरिडीह शोरूम में गया गाड़ी सर्विस कराने के लिए, उसमें देखा लिखा हुआ बोर्ड पे एजुकेशन इज़ द पावर, एजुकेशन इज़ द लाइट। ये खड़े होकर के पेशाब करने वाले, इन लोगों के पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया? ये बोलते हैं एजुकेशन इज़ द लाइट, एजुकेशन इज़ द पावर। तो 1500 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया था अल इल्म कुव्वतुन अल इल्म नूर, इल्म पावर का नाम है, इल्म लाइट और रोशनी का नाम है। आज जो पूरी दुनिया में हम लिखा हुआ देखते हैं दीवार पर कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना, ये जो इल्म की खुशबू फैली हुई है ये किसी और का एहसान नहीं है, ये आमना के लाल के कदमों की खैरात है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, चाहे लेक्चरर बने, मगर उस बच्चे को मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम पहले बना दे, मुस्तफ़ा का सिपाही पहले बने, ताकि डॉक्टर बन जाने के बाद वो गुरूर की दुनिया में कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम से ही फिर जाए। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो टीवी चैनल पर जाकर के भाषण देते हैं, इस्लाम का गुरु बन करके जाते हैं, जबकि खुद इस्लाम के नॉलेज से दूर है। मेरा बेटा जब इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में ही, कोई सामने वाला अगर इंग्लिश में मुस्तफ़ा जान रहमत के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसका इस्लाम का डेफिनेशन पेश करे, उसका जवाब दे, उसका दिफा करे। मेरे बच्चे के पास इतना नॉलेज होना चाहिए। मगर 4 साल 10 साल की उम्र से ही मेरे दिमाग में पैसे का नशा चढ़ता है।
अपने बेटे को ट्रैक्टर में भेजेंगे, अपने बेटे को ट्रक में भेजेंगे, अपने बेटे को दूसरों के यहाँ काम करने के लिए भेजेंगे। दूसरे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा कर किसी को IAS अफसर बनाया, किसी ने अपने बच्चे को इतना टैलेंट किया कि वो बड़े ओहदे पर फाइज हो गए, किसी ने फौजी बनाया अपने बच्चे को। और हमारा बच्चा जाहिल रह करके चौराहे पर बैठकर PUBG खेलता है, फ्री फायर खेलता है मेरा बच्चा। ये है मेरा समाज, ये है मेरी तहजीब, ये है मेरा कल्चर। रात के 11 बजे 12 बजे अगर मेरा बच्चा घर लौटता है तो कौन पूछता है उसको कि इतनी रात गई कहाँ थे? पूछना चाहिए था बाप को, बाप पूछता नहीं है। क्यों पूछेगा? आज़ाद जिंदगी उसने गुजारी है, उसका बेटा भी आज़ाद ही जिंदगी गुजारना चाहता है। जबकि मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा पाँव आगे जाए तो मुसलमान एक बार सोच ले कहीं मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए। पाँव पीछे ले जाए तो एक बार सोच ले कहीं मुस्तफ़ा नाराज़ ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए। 2 सहाबी सफ़र में, सामने नदी आ गई, एक सहाबी नदी को क्रॉस कर गए, दूसरे सहाबी खड़े हैं। जो सहाबी नदी क्रॉस कर गए वो बोलते हैं कि नदी में पानी उतना ज़्यादा है नहीं, मगर तुम नदी क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो? वो सहाबी फरमाते हैं मैं जानता हूँ नदी में पानी कम है, मैं चाहूँ तो नदी क्रॉस कर सकता हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा इस रास्ते से गुजरे थे। जब मुस्तफ़ा नदी क्रॉस किए होंगे तो पहले दाहिना पाँव दाखिल किया होगा मुस्तफ़ा ने, या बायां पाँव दाखिल किया होगा। मैं सोच रहा हूँ जो पाँव मुस्तफ़ा ने पहले दाखिल किया होगा वो पाँव मैं भी दाखिल करूंगा, ताकि नदी पार भी कर जाऊं और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो, ताकि नदी पार भी कर जाऊं और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो जाए। हम अपने घर में खाना खाते हैं, प्लेट लिया, जैसे तैसे जहां चाहा बैठ गया, दस्तरखान बिछा करके घर वाले एक साथ बैठ करके खाएंगे तो लगेगा कि कलमा पढ़ने वालों की तहजीब है। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक ईसाई दोस्त ईद के दिन उनके घर में आ गए, खाना खाने के लिए बैठे हैं। दस्तरखान का उसलूब देखने के बाद बोलता है कि जिस मुसलमान में, जिस कौम में दस्तरखान की इतनी अहमियत है, उस कौम में कुरान की कितनी अहमियत होगी? जोर से बोलिए। जहां के लोगों के खाने में इतनी नजाफत है, वहां के लोगों के सीने में कितनी नजाफत है। सिर्फ दस्तरखान का अदब देखने के बाद उसने कलमा पढ़ा, दस्तरखान का अदब देखने के बाद कलमा पढ़ा था। और हमारे बच्चे, हमारे पास पैसे आ गए ना, मुफ्तियों के फतवे हमने पीछे धकेल दिया, उलमाए किराम के अक़वाल हमने पीछे ढकेल दिए, और हम अपनी मर्जी। हमारे यहाँ शादी होगी, सारे लोगों के लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम हो गया। देखना गांव के चौधरी को प्लेट लेकर के भिखारी की तरह लाइन में खड़ा है, गांव को मुखिया प्लेट लेकर के भिखारी की तरह खड़ा। शर्म नहीं आती मुझको? कभी वहां से पूरी उठाया, वहां से सलाद उठाया, वहां से रायता उठाया, यहां बैठ खड़े होकर खा रहा है एक आदमी, 2 आदमी वहां खड़े होकर खा रहा है, किसी को शर्म नहीं। और जब उससे कहा जाता तुमने खड़े खड़े खाने का इंतजाम क्यों किया, बोलता है मौलाना साहब मेरे मेहमान 500 आएंगे, इन 500 लोगों को बैठा कर खिलाना इतना आसान नहीं है। मैं कहता है सालिम, 500 लोगों को न बुलाता, 50 आदमी को बुलाता, उसे इज्जत के साथ बैठा कर खिलाते, तेरी बेटी की शादी भी होती, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाती, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो गई होती। हमको तो अपनी मर्जी चलानी है। पता नहीं किस तहजीब ने हमको नंगा किया, किस कल्चर ने हमको बर्बाद किया, और बोलते हैं दैट इज द सेल्फ सर्विस, बट आई थॉट दैट इज द नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े होकर के खाने का तरीका जानवर का तरीका है। मुस्तफा ने तुम्हें इंसान बनाया, अंग्रेजों ने तुमको जानवर बना दिया। तुम इंसान से जानवर के कल्चर में जा रहे हो। देखना औरतों को लिपस्टिक लगा करके, जैसी साड़ी वैसी क्रीम, मैचिंग चूड़ी, मैचिंग झुमका, मैचिंग पाउडर, देखना कैसे मुंह चपुर चपुर चलाएगी खड़े खड़े शादियों में। ड्रामा देखना इन लोगों का। हंसो मत, मैं हंसी की बात नहीं करता हूं, मैं मेरे रसूल से हंसी के खिलाफ हूं। ये हुजूर की महफिल है, यहां बैठकर कहकहे नहीं लगने चाहिए, यहां बैठकर के आंसू निकलने चाहिए। यहां बैठकर के हंसेंगे, कहकहे लगाएंगे, बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद शेख चिल्ली बनकर के काम करेंगे, तिरमिजी पढ़ने के बाद जो कपिल शर्मा करता है वो करता है करेंगे, तो फिर मेरे और कपिल शर्मा में फर्क क्या है? वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा आदमी,
यहां बैठकर हुजूर का पैगाम की बात करें। जब अपनी तहजीब खराब होती है तो हमको समझ में नहीं आता। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस है ना, ये जोर से बोले, जोर से बोले, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस है ये। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, तो ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पर बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। लाल दस्तरखान हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो हमारी पार्टियों में वो दस्तरखान इस्तेमाल होने लगा जो यूज एंड थ्रो है, यूज करो और फेंक दो, कागज वाला दस्तरखान। फजीलत लाल दस्तरखान की है। ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कल क़यामत के दिन जन्नती जोड़ा अता फरमाए। हमें लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौम पर जो दस्तरखान नाजिल हुआ था, वह दस्तरखान भी लाल रंग का था। हुजूर जो इस्तेमाल, ए बेटा बैठो 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 बेटा बैठो, तुम लोगों के लिए तकरीरें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सुनेंगे 5-10 मिनट? आए कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, हुजूर सैयद रमज़ानुत ताज साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी के यहाँ। मैंने वहाँ एक बात कही थी, मैं यहाँ भी दोहरा रहा हूँ, कि जब शोरा नात पढ़ते हैं तो उनको लोग पैसे उड़ा उड़ा कर देते हैं हवा में, मगर जब एक आलिम मुस्तफ़ा का फरमान पेश करता है तो लोगों के सर में जूं तक नहीं रेंगता है। इससे पता है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि लोग आधी पढ़ाई छोड़ देते हैं आवाज़ अच्छी होने की बुनियाद पर। वो एजुकेशन को अहमियत नहीं दे रहा है। मैं 80% शायर को ऐसे जानता हूँ, कोई उला पढ़ करके छोड़ा है, कोई सानिया पढ़ कर छोड़ा है, कोई 5 पारा हिफ्ज़ करके छोड़ा है, कोई मदरसे का भागा हुआ है। चूंकि आवाज़ अच्छी है, मार्केट में चल रहा है, लोग उसको पैसे उड़ा रहे हैं। वो पढ़ेगा काहे के लिए? मगर एक आलिम बैठ करके बुखारी शरीफ की हदीस सुनाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाएगा, और हमको 1 रुपया मेरी जेब से नहीं निकलता है, तो आने वाला कल्चर कितना ख़तरनाक आएगा। बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, आलिम बनकर क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक शायर को पैसा देती है, नातखां को पैसा देती है, मौलाना को नहीं देती है। इससे लोगों की सोच कन्वर्ट हो जाएगी और इल्म का वक़ार गिरेगा, इल्म की अहमियत गिरेगी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि फरमाते कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वह पैसा ताश के पत्तों में बिखेरा नहीं जाएगा, वह पैसे शराब की भट्टियों में नहीं जाएंगे। उस पैसे की वो किताब खरीदेगा या फिर वो खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी। वो जो मजमे में खिताब करेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उसे देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाए। ये सोच होनी चाहिए। हर एक आदमी का माइंड इस हवाले से आना चाहिए कि मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे हैं या कोई खतीब अगर बोल रहा है तो उनको भी लोगों के हवाले, लोगों के दिमाग में उनके लिए भी, उनके हवाले से भी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जलसे में इंसान अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात को अहमियत नहीं देगा तो किसको अहमियत देगा? नबी की नात पढ़ना सहाबी की सुन्नत है, और नबी की नात सुन करके नवाजना यह मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ज़ोर से बोल, ये मुस्तफ़ा। मगर हमने नात का डेफिनेशन ही गलत समझ लिया कि जो अशार में पढ़े जाते हैं वही नबी की नात है। ये नहीं है। खतीब जो बोलता है ये भी नबी की नात है। ज़ोर से बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये भी नबी की नात है। मैं अपनी मार्केट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक तहजीब दे रहा हूँ कि आने वाला कोई भी खतीब, आने वाला कोई भी मदरसा, मोहल्ले में छोटा सा मिलाद क्यों ना हो, वो बैठ कर तकरीर कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए,
उनके हौसले बढ़ने चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को आलिम बनाएं। आलिम बनाएं ये सोचकर कि मेरा बेटा आलिम बनेगा तो दुनिया भी बेहतर होगी, इसकी आखिरत भी बेहतर होगी। मदरसे में जो मदरसे का जो सदर होता है वो लाख रुपया महीने, मदरसे में लाख रुपया सालाना डोनेशन देता है, मगर उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, मदरसे में नहीं पढ़ेगा। 90% सदर और सेक्रेटरी को मैं जानता हूं ऐसे, जो मदरसे में डोनेशन तो देता है, मदरसे का सपोर्ट तो करता है, मगर उसका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो वो भी फटी पुरानी लुंगी पहन के अपनी गुर्बत का ऐलान करता फिरेगा पारा लेकर के, इसलिए कि मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जिस दिन अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे उस दिन लोगों के दिलो दिमाग से यतीम और मुफलिस की कहानी खत्म हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एजुकेशन जब पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन जब अमीर लोग लेंगे तो लोग 5 रुपए के चक्कर में अपना जमीर नहीं बेचेंगे, वो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत अंजाम देंगे। किसी मौलवी ने कह दिया कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तुमने अपनी बेटी की शादी वहाबियों के यहां क्यों तय कर दी? किसी ने कह दिया। दूसरा मौलवी 500 रुपये में चला जाता है उसके यहाँ निकाह पढ़ाने के, चूंकि वो गुर्बत के घराने से उठा है। वो 500 रुपये के चक्कर में उसने जमीर बेचा, मुस्तफा की शरीयत बेची, आला हजरत के फतवे को बेचा और 500 रुपये में जाके निकाह पढ़ा दिया, जबकि उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, जो पढ़ाई उसने की है वो पढ़ाई हमने भी की है। ये होना चाहिए हमारे समाज में। और हम ये बोलते हैं मौलाना साहब आप ये सब बातें मत बोलिए, इससे हमारे समाज में इंतशार पैदा होता है, हमारे समाज में माहौल खराब होता है। मैं कहता हूं जालिम, जो मसला तुम्हारे मुफ्ती ने बताया है ये तो मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में खड़ा होकर के बयान किया है, तो ये बोल दिए तो गलत क्या हुआ? सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे उलमा, ये तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी राजनीति, एक बहुत बड़ा राज इसके पीछे है। बता दूं मैं, सुनेंगे थोड़ी देर। अंग्रेजों ने सोचा कि इस्लाम को कमजोर कैसे किया जाएगा, इस्लाम को कमजोर करना बहुत जरूरी है। अंग्रेज कोई ख्वाब देखता है 50 साल पहले, 100 साल के बाद उसकी ताबीर क्यों नहीं नजर आती है, मगर ख्वाब देखना नहीं छोड़ते हैं वो लोग, ये उनका कल्चर है। हम लोग क्या देखते हैं, रात में ख्वाब देखो सुबह रिजल्ट मिलना चाहिए, एक इम्तिहान आज लिखो कल रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मगर वो लोग रिजल्ट बहुत बाद में इंतजार करते हैं। उसने सोचा कि इस्लाम कमजोर करना होगा, इस्लाम को कमजोर करोगे तब दुनिया में पनप पाओगे। बैठक हुई, प्लान हुआ इस्लाम को कमजोर करने के लिए। पहले देखो कि इस्लाम की मरकजी जगह क्या है। गौर किया तो इस्लाम की मरकजी जगह 2 हैं, एक मस्जिद दूसरा मदरसा। जोर से बोलिए, जोर से बोले। एक मस्जिद दूसरा मदरसा, ये मरकजी जगह है। अगर इस्लाम को कमजोर करना है तो मस्जिद और मदरसे को कमजोर करना होगा। मस्जिद और मदरसे को कमजोर करने का मतलब दीवार कमजोर करना नहीं, छत कमजोर करना नहीं। उन लोगों ने गौर किया कि मस्जिद और मदरसे में उलमा का इख्तिदार छीन लिया जाए। आज से 100 साल पहले मस्जिद का मुतवल्ली आलिम होता था, मस्जिद का सेक्रेटरी आलिम होता था, मस्जिद का खजांची आलिम होता था। आज से 100 साल पहले मदरसे का सदर आलिम होता था, मदरसे का सेक्रेटरी आलिम होता था, मदरसे का खजांची आलिम होता था। आज जो सबसे बड़ा चोर वो सदर, सबसे बड़ा डाकू खजांची, सबसे बड़ा फराड सेक्रेटरी। इसलिए इस्लाम कमजोर हो गया। जब कोई आलिम मेहराब पे खड़ा होकर बोलता है 1 दिरहम के बराबर सूद खाना अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है, तो वो जाहिल मुतवल्ली खड़ा होकर बोलता है आपने इतनी बात इस मस्जिद में, खराब बात मस्जिद में कैसे कर दी? मैं कहता हूं जालिम, ये मसला मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में बताया था। जब वहां बताया जा सकता है तो यहां कैसे नहीं बताया जा सकता? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस्लाह फरमाए। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ का सदर, ये तवज्जो आप गौर करें, मैंने यहाँ के बारे में जानबूझकर नहीं कहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन है, कैसा है, कैसा नहीं। मैं इस समाज की बात कर रहा हूँ, तहसीब की बात कर रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन हो जाए। अभी 2 साल लॉकडाउन से पहले, हजरत लॉकडाउन से पहले मैं रामपुर हाट इलाके में एक प्रोग्राम में गया था। मैंने चूंकि
हालात इतने संगीन है आज की तारीख में, आदमी रात भर बीवी का पांव दबाता घर में, सुबह आकर इमाम को पूछता फजर में कहां थे। जो कभी अपनी बीवी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो इमाम को आकर लहजा दिखाता है, मैं तुम्हें पालता हूं। जालिम, तुम नहीं पालते हो, उलमा की बरकतों से तुम्हारे घर में अनाज आता है। हुजूर फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कि मछलियां पानी की तह में और चींटियां अपनी सुराखों में इन उलमा के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। क्या जरूरत पड़ी है मछलियों को, क्या जरूरत पड़ी है चींटियों को कि उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करें? चींटियां जानती हैं कि अगर मेरे सुराख में नमी है तो बरकतें उलमा की। मछलियां जानती हैं कि मैं अगर पानी में आबाद हूं तो बरकतें इन उलमा की। मगर हमको यह समझ में नहीं आता है, हम ये सोचते हैं कि मैं पालता हूं, नहीं, आप पाले जा रहे हैं। यह एहसास होना चाहिए। मैंने तकरीर कर दिया समाज के हवाले से, सदर सेक्रेटरी के हवाले से, चूंकि जो आलिम होता है यहां बैठकर मैं शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाऊंगा, मेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। मैं तुमको जन्नत कैसे पहुंचा सकता हूं? मैं जन्नत की सर्टिफिकेट तो वो देगा जो जन्नत का मालिक होगा। जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा है। जोर से जोर से जोर से, जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा है। जन्नत का बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जिनको नबी ने जन्नत दे दी वो हजरत सिद्दीक अकबर हैं। और सिद्दीक अकबर जमीन से तिनका उठाकर कहते हैं, तिनका तू मुझसे बेहतर है। पूछ सिद्दीक अकबर से, ए अबू बकर, उमर तुम मुझसे बेहतर नहीं, उस्मान आपसे बेहतर नहीं, हजरत अली आपसे बेहतर नहीं, तिनका कैसे? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए तिनका तू मुझसे बेहतर है, इसलिए कि कयामत के दिन खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे हिसाब नहीं लेगा। और मुझको कह दिया पता नहीं किसने कि तू जन्नती है। हम खुश हो गए। हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशर के शुरू में कहा है, आपने लिखा है कि जहां का आलिम, जहां का मौलवी सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, वो आलिम ही काफी है। हमने तुमको तबाह कर दिया। यहां मेंबर से बैठ के जन्नतें इतनी बांटी हमने, इतनी बांटी कि लोग बदअमल हो गए, बेअमल हो गए। लोगों को लगा कि नमाज नहीं पढ़ोगे फिर भी जन्नत जाओगे, साल में एक मरतबा जलसा करवा लोगे जन्नत चले जाओगे, पता चलेगा। इतनी आसान है क्या जन्नत? ये तो उम्मीद की बात है कि हम एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले दिल से, खुदा ने इसे पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नती है। लेकिन एक आलिम दीन बैठ करके यहां खुतबा पढ़ रहा है, हुजूर की हदीस पेश कर रहा है, एक आदमी उठ करके जा रहा है, ये हुजूर की हदीस की जो तौहीन हुई, खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो क्या होगा? आजान हो रही, उसका जवाब तक देने की तौफीक नहीं होती है। आजान का जवाब दो तरह से दिया जाता है, एक जवाब कौली, एक जवाब अमली। अमली जवाब देना वाजिब है, कौली जवाब देना मुस्तहब है। आजान के अल्फाज को दोहराना यह जवाब कौली है, यह मुस्तहब है। मगर आजान होती इसलिए है कि ताकि लोग मस्जिद में जाएं और नमाज पढ़ें, वो आजान का जवाब देना वाजिब है। मगर लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, अपने बाजार में लगे रहते हैं। खुदा ने ये ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या हो? कभी सोचा हमने? नहीं सोचा, गौर नहीं किया। और हम यहां भरोसा करके बैठे, जन्नत तो जैबे करेंगे, तेरे बाप की जन्नत है, जाएगा जन्नत में। शबे बारात में देखना मस्जिद में भीड़, पांव रखने की जगह नहीं है, आकर के भीड़ इकट्ठी हो गई शबे बारात में। इसको कौन बताएगा शबे बारात की नमाज नफल की नमाज है वो? और नफल की नमाज उसकी कबूल होती है जो अपने पंजगाना को अदा करता है, जो फर्ज को अदा करता है। वो तो बोनस है ना। कोई किसी कंपनी में काम करता है, 8 घंटे जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करेगा, तब ना ओवर टाइम वो लगाएगा तो उसको बोनस मिलेगा। 8 घंटा गायब रहे और ओवर टाइम में पहुंचे तो क्या उसको मिलेगा? बोनस मिलेगा उसको। ये तो नफल की नमाज। मगर हमको ऑफर चाहिए, ऑफर। 299 का रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड डाटा पाओ 1 महीने तक के लिए। 100 रुपए का रिचार्ज कराओ, 50 नहीं